सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्यप्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत, और प्रसंग हमारा चल रहा था कबीरदास जी। कबीरदास जी के दोहे चल रहे थे। तो अब जो अगला दोहा है, कबीर जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जैसे संगत करता है का वो वैसे रंगत उसके ऊपर हो जाती है। यहाँ दोहा दिया गया है, कहा गया है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। तो इसका अर्थ करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। कहा कि सज्जन पुरुषों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि संगत कीजिए साधु की कभी ना निष्फल होए। कहा कि साधुओं की जो संगत की जाती है वो कभी भी निष्फल माना बेकार नहीं होती, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। कहा कि जिस प्रकार से लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। लोहा पारस होता है एक कल्पित मणि होता है या एक पत्थर होता है। कहते हैं कि उस पत्थर के साथ जो चीज स्पर्श की जाती है वो भी सोने की तरह हो जाती है। तो कहा कि लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कहा कि लोहा जो होता है वो पारसमणि जो होता है, जो पारसमणि एक इस प्रकार का धातु बताया गया है कि उस पारस मणि के साथ जब लोहा संपर्क करता है, स्पर्श करता है, परस्पर स्पर्श करता है, तो वो जो लोहा होता है वो भी कंचन हो जाता है। कंचन का अर्थ सोना हो जाता है, सोने जैसा ही वो बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति साधु माना सज्जनों का संग करता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है, कहा कि वो बेकार नहीं जाता। जिस प्रकार से जो पारस धातु, कहा कि उसका संपर्क करके जो लोहा जो होता है जो सोना बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति भी सज्जनों का संपर्क करके, मानो कि पारस रूपी सज्जनों का संपर्क करके व्यक्ति रूपी जो लोहा है वो भी मूल्यवान बन जाता है। इसलिए सज्जनों का जो संग है कभी भी निष्फल नहीं होता और सज्जनों का हमें संग करना चाहिए। अगला जो दोहा है वो कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनों कर लेत। तो इसमें कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। तो कहा कि क्या लाभ होता है, तो यहाँ दोहे में बताया गया है, कागा काको धन हरे। कागा माना कौवा। कौवा किसका धन हरता है, यानी कि किसके धन को चुराता है, अर्थात किसी के धन को नहीं चुराता। कोयल काको देत, और कोयल जो है वो किसको कुछ देती है, अर्थात वो तो कुछ भी नहीं देती। मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनों कर लेत। कोयल क्या देती है, वो मीठा बोलती है और मीठे शब्द वो सुनाती है, जिससे पूरे का पूरा जग वो उसी का हो जाता है। परंतु जब कौवा बोलता है तो लोग उसे मिट्टी के ढेले या पत्थर मार के
उड़ा देते हैं, क्योंकि वो जो बोलता है कर्कश बोलता है, जो कि उसकी बोली लोगों को अच्छी नहीं लगती। कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है, मानो कि ऐसे लगता है कि कोयल जब कूकती है तो कानों में अमृत घोल रही होती है। इसलिए कहा कि मीठा शब्द सुनाए के, कि कोयल जो होती है वो अपनी मीठी वाणी सुना करके वो जग को अपना कर लेती है। तो व्यक्ति को कहा कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, और मीठी वाणी से जो पराये होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो दोहे कबीरदास जी के हैं वो मैंने आप लोगों के सामने इनके अर्थ किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।